नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि इसका एग्ज़ाम आपको 26 नवंबर को होने वाला है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आपको 73 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 73 प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 73 प्रैक्टिस सेट जो है इससे पहले हो चुका है। आज हम लोग 74 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि यूरिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक वॉल्यूम 2 जो है इससे लिया गया है। इस बुक से आज हम लोग इस बुक का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो वही एग्जाम को इसमें वही क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो इसीलिए इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं, अगर उन्हें नहीं देखे हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके और आपकी तैयारी परिपूर्ण हो सके। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें एकदम बिल्कुल पैटर्न पर जो BSSC पूछता है उस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान व सत्य है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान व सत्य है। तो एक तरफ आपको देश दिया गया है या फिर महासागर दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको चक्रवात दिया गया है। तो ये आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। तो कहता ऑस्ट्रेलिया हरिकेन, यही गलत है। वो सत्य ढूंढने का रहा है, तो एक ही नंबर वाला गलत है। बाकी दक्षिण पूर्व अमेरिका टॉर्नेडो सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून सही है। हिंद महासागर चक्रवात सही है। तो ये आपको एक नंबर गलत है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन नहीं बल्कि बिली चक्रवात आता है। क्या ऑस्ट्रेलिया में आपको बिली चक्रवात आता है, और ये हरिकेन जो है, सॉरी क्या है, हरिकेन, ये हरिकेन चक्रवात जो आपको अटलांटिक महासागर में, कहाँ, अटलांटिक महासागर में आता है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। निम्न में दिए गए मरुस्थलों में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये आपको सोनोरन, क्या है, सोनोरन मरुस्थल जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। बाकी गोबी, पेंटागोनिया और नामीब, ये तीनों जो है आपको शीतोष्ण मरुस्थल है, जो कि सोनोरन नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा जा रहा है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। कहता वह कौन सी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। तो ये आपको डेन्यूब नदी है। कौन, डेन्यूब नदी है, जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में, कहता कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो नीचे दिए गए द्वीपों में से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये है आपको न्यू गिनी। कौन, न्यू गिनी द्वीप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेवा भू आकृति जो है यह है आपको कश्मीरी हिमालय में पाया जाता है। कहाँ, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कहता है नीचे जो महासागरीय धारा दिया गया है इनमें से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है प्रशांत महासागर से, ये आपको कनारी है। कौन, कनारी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। बाकी आपको क्यूरोसिया, हमबोल्ट और कैलिफोर्निया, ये तीनों प्रशांत महासागर से संबंधित है, लेकिन कनारी संबंधित नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। कनारी जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा कनारी। चलिए आगे है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। कहता है भारतीय जनगणना 2011 जो है इसके आधार पर बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। क्या है, 918 है।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा 918 है। और बिहार से 2011 के जनगणना के आधार पर पूछ लिया जाता है बिहार में किस राज्य किस जिला की सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो ये गोपालगंज का, किसका, गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है और मुंगेर का सबसे कम है। ये दोनों भी याद रखिएगा। आगे कहता है निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। कहता है निम्न नदियों में से वह कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो ये नदी है आपको दूधगंगा। क्या है, दूधगंगा। दूधगंगा जो है आपको गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी पेनगंगा और बेनगंगा और इंद्रावती ये तीनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं और ये दूधगंगा गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है। दूधगंगा जो है ये आपको कृष्णा नदी, किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दूधगंगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। कहता बिहार में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, तो बिहार में आपको सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। बाकी आपको अर्धपर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन, ये तीनों प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। आगे कहता पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। कहता पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान पर मिलती है, ये आपको बताना है। तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा में मिलता है। कहाँ, फतुहा में मिलता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फतुहा। चलिए आगे है। दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता रागी, क्या है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। रागी जो है इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का। किसका, बिहार का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। ये रागी जो है आपको महुआ को रागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है महुआ को, महुआ या मडुआ होता है, मडुआ को रागी कहा जाता है। चलिए आगे है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। कहता अंडमान द्वीप समूह जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सेंडल पीक। क्या है, सेंडल पीक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सेंडल पीक। चलिए आगे है। आगे कहता 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य स्थित है, तो ये आपको मालदीव और मिनीकॉय के बीच स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर ये लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच का अगर बात किया जाए तो इसके बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। और ये छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है इसके बीच जो आपको 10 डिग्री चैनल स्थित है। कौन, 10 डिग्री चैनल इसके बीच स्थित है। छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच जो है ये आपको हिंद महासागर स्थित है। कौन, हिंद महासागर में स्थित जलडमरू मध्य स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो आपको मालदीव और मिनीकॉय के बीच स्थित है। आगे कहता रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है किस क्रिकेट टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। कहता वह कौन सा बौद्ध भिक्षुक था जिसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया था, तो वह था आपको आनंद। कौन, आनंद था। ए नंबर से आंसर बी नंबर से आंसर हो जाएगा आनंद। आगे कहता महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। और ये 563 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था, 563 ईस्वी में। चलिए आगे 563 ईस्वी पूर्व होगा। चलिए आगे है। कहता है तुर्कान ए चलगानी। क्या है, तुर्कान ए चलगानी का निर्माण किसने किया था। तुर्कान ए चलगानी जो है इसका निर्माण आपको इल्तुतमिश ने किया था। किसने, इल्तुतमिश ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे कहता अज्म उल बहरीन। क्या है, मज्म। क्या है, मज्म उल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो की थी आपको दारा शिकोह ने किया था। किसने, दारा शिकोह ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। चलिए आगे कहता है 19 नंबर का बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था। बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गेरोल्ड अंगियार। कौन, गेरोल्ड अंगियार। बी नंबर से आंसर
हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपको 1996 में किया गया था। कब? 1900 बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया 1996 में। जो पहले बॉम्बे हुआ करता था 1996 में इसे मुंबई किया गया है, जो आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति जो है ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपको मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मेरठ से। और आप इसका तारीख आप जरूर बताइएगा किस दिन शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक आपको बंकिम चंद्र कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे कहता है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है इसकी नींव किससे पड़ी है? तो इसकी नींव जो पड़ी है 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से इसका नींव रखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र से। आगे आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव जो थे ये आपको ए.ओ. ह्यूम थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम थे। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। आगे है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो यह जीता है आपको पहली बार इंडोनेशिया को 0-3 से, कितना? 3-0 से हराया है। तो यह आपको भारत जीता। कौन? भारत जीता है। डी नंबर से आंसर होगा भारत। आगे कहता है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति जो होता है इसमें किसको लाभ होता है? तो इसमें ऋणी को लाभ होता है। क्या होता है? ऋणी को लाभ होता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 जो है इसका आयोजन 2022 में जो इसका आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा यूएई में। ए नंबर से आंसर होगा यूएई में। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? कहता हुआ कौन सा राज्य है जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो की गई थी यह किया गया था आपको 1976 में। कब? 1976 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1976। आगे कहता है भारत के अनफिल्ड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश नेपाल बना है। कौन? नेपाल बना है, जिन्होंने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कहता है सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु जो है यह किस वर्ग में आते हैं? तो ये आपको द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में। आगे कहता है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये जो बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो होती है किस जिले में होती है? तो ये किशनगंज में होता है। कहाँ? किशनगंज में होता है। आगे है कवक या फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कवक के द्वारा होने वाला रोग आपको दाद है। कौन? दाद है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दाद। आगे कहता है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो होता है किस परिस्थिति में होता है? तो यह होता है ठंडा और शुष्क परिस्थिति में। क्या है? ठंडा और शुष्क परिस्थिति में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आइए आगे कहता है वैश्विक तापमान से क्या संभावना हो सकती है। वैश्विक तापमान जो है इससे क्या संभावना हो सकती है, तो इससे जो संभावना होती है यह होती है समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा और द्वीपीय देशों को खतरा होगा। ये तीनों सही है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल जो है इसके लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई पर निर्भर करता है। एग्जाम में डायरेक्ट कई बार ये एग्जाम में जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोलक की लंबाई जो किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई पर निर्भर करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृतियों का कारण है। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार होने की कारण जो है पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। द्रव का पृष्ठ तनाव इसका प्रमुख कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो इसमें जो परिवर्तित होता है तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन। क्या है? तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का क्वेश्चन कहता है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको NaHCO3 होता है। क्या? NaHCO3 होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए 42 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक अदिश राशि है, तो यहाँ आपको द्रव्यमान अदिश राशि है, बाकी समवेग, वेग और कोणीय वेग ये तीनों आपको सदिश राशि है। अदिश राशि आपको द्रव्यमान है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन स्तनपायी है। निम्न में से कौन स्तनपायी है, तो ये आपको चमगादड़ स्तनपायी है, समुद्री गाय भी आपको स्तनपायी है और समुद्री सिंह भी। तो उपयुक्त में डी नंबर से आंसर। उपयुक्त में सभी स्तनपायी ही है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे कहता है निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। कहता है निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो ये होता है आपको घटपर्णी। क्या? घटपर्णी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा घटपर्णी। आगे कहता है अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक के रूप में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 46 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी जो है इसमें कुल कितनी अस्थियां होती है, तो ये 28 होता है। क्या होता है? 28 होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 28। आगे कहता है पायरिडॉक्सी। क्या है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B6 को। किस विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 48 का देखते हैं। कहता है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है, तो इसकी फोकस दूरी 1 मीटर और इसकी लेंस की प्रवृत्ति उत्तल लेंस होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान जो है इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची। कितना? 8 अनुसूची था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 8। और अभी जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ। कितना? 12 अनुसूचियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। नीचे जो मिलान दिया गया है इसमें से कौन असत्य है ये आपको बताना है। जो असत्य है कहता आपात उपबंध भाग 20 में है, यह गलत है। बाकी आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है, मौलिक कर्तव्य 14 के 1 में दिया गया, भाग 4 के 1 में दिया गया है, और राजभाषा आपको 17 में दिया गया है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। आगे कहता है संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर जो है यह कौन सी संस्था है, तो यह आपको एक मानवाधिकार आयोग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग संस्था है। आइए आगे 52 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, तो ये नहीं थे आपको विलियम लॉरेंस। कौन? विलियम लॉरेंस। डी नंबर से आंसर
हो जाएगा। विलियम लॉरेंस जो आपको कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। कहता है संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भाग 3 को। किसको? भाग 3 को। 1 नंबर से आंसर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 3 को। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। कहता है कि वह कौन सा चुनाव है जो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो वह चुनाव है आपको स्थानीय निकायों का चुनाव। कौन? स्थानीय निकायों का चुनाव जो है चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। बाकी आपको लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों का चुनाव। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकारों के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो है, सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपको BN राव को। किसे? BN राव को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा BN राव को। चलिए आगे है। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और कंटिन्यू अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। चलिए इसका फ़ायदा आपको भी मिलता रहेगा और हमें भी काम करने में मन लगा रहेगा। चलिए आगे कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। कहता है भारतीय संविधान सभा जो थी यह राष्ट्रीय ध्वज को कब सर्वप्रथम स्वीकारा था। तो यह स्वीकारा था आपको 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे कहता है राज्यसभा का गठन कब किया गया। राज्यसभा जो है इसका गठन कब किया गया। इसका गठन आपको 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 58 का देखते हैं। कहता राष्ट्रीय न्याय क्या है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। कहता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो है, नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यह किया गया था आपको 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है स्वस्थाने क्या है। स्वस्थाने क्या है। स्वस्थाने जो है यह आपको वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 60 का क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में क्या है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। कहता है भारतीय संसद जो है इसमें अस्थायी समितियों की प्रणाली जो विकसित की गई है यह कब से की गई है। तो यह किया गया आपको 1983 से। कैसे? 1983 से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1983। चलिए आगे कहता है ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस जो है यह क्या है। तो ग्रीन पीस आपको पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी क्या है। बिहारी के संपादक कौन थे। कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है, इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। यक्षगान जो है ये किस राज्य का नृत्य है। तो ये आपको कर्नाटक, कहाँ का? कर्नाटक का एक नाटकीय नृत्य है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित था। तो यह स्थित आपको बंगाल का, बंगाल में स्थित था, पश्चिम बंगाल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से क्या है। निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। आपको ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है ये आपको राजघाट में है।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजघाट। ये राजघाट जो आपको दिल्ली में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का था मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको ढाका। कहाँ? ढाका में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ढाका। आगे का था अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गया है। तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और अजंता की गुफा जो है इसे विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था, ये किया गया था आपको 1983 में। कब? 1983 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? सबसे ऊंची मस्जिद किस देश में है? तो ये सबसे ऊंची मस्जिद जो है निम्न में से आपको कहाँ है? तो ये बताना है। ये मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिस्र में। इनमें से मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मिस्र। तो दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का 70 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो ये 4 नंबर का टेस्ट और टोटल 74वां टेस्ट जो था ये आज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।